राम राम सा जाट समाज धर्मशाला शीतला माता चाक्षु में जो पुरानी धर्मशाला बनी हुई थी, जो मंदिर के नीचे है मुख्य मार्ग पर, उसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में राम प्रसाद जी चौधरी साहब, और हमारे इनके पूर्व अध्यक्ष लंबे समय तक रहे रुबास के सरपंच साहब सम्मान्य जगदीश जी चौधरी साहब, और हमारे सरपंच साहब राम प्रसाद जी जैसे कई कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, समाज के लोगों ने बहुत मजबूती से इस धरोहर को आगे बढ़ाया है। तो अध्यक्ष साहब, जो वर्तमान स्वरूप है धर्मशाला का, उसके बारे में बताओ। वर्तमान में जो नई धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, उसके ये बरामदे तैयार कर दिए गए। आगे की तरफ रसोई और लेटरिन बाथरूम, महिलाओं के लिए सुविधा, जो भी यहाँ पर यात्रा आएगी, क्यों जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4-5 महीने शील माता के लिए बाहर से यात्राएं आती रहती है। यात्रियों की सुविधा के लिए बरामदे और रूम, कमरे सब तैयार करे जाएंगे, और एक भोजनशाला बनाई जाएगी जिसमें यात्रीगण बाहर से पधारे हुए अपना भोजन बना ले। उसके लिए जाट समाज की तरफ से बर्तन साधन उपलब्ध कराया जाएगा, और जाट समाज चाक्षु तहसील सतत प्रयास यही रहेगा कि बाहर से आए हुए मेहमान यात्रियों का समाज की तरफ से स्वागत भी किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा, और उनको पूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए किवाड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। हमारे बीच में इस समिति के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में संरक्षक जगदीश जी चौधरी, पूर्व सरपंच रुबास हमारे बीच में हैं। सरपंच साहब, बहुत लंबा अनुभव है, बहुत चुनौतियों के बीच में काम किया है, किस तरीके से समाज की धरोहर आगे बढ़ी है, मजबूत हुई? आदरणीय समाज बंधुओं, नवयुवकों, ये एक बहुत बड़ी खुशी का विषय है कि आज हमारी समाज ने जो भी करके दिखाने की कोशिश की है, उसको पूर्ण किया है। आज जो धर्मशाला है हमारी अधूरी थी और हमारे नींव भरी हुई थी, उस अधूरे काम को हमारे नाविकों ने प्रयास करके आज उसको पूरा किया। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बढ़िया। हमारे बीच में राम प्रसाद जी सरपंच साहब हैं, जो संरक्षक की भूमिका में। सरपंच साहब, किस तरीके से और समाज आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है चाक्षु क्षेत्र में, शीतला माता में और आगे? आज के आदरणीय हमारे पूर्व सरपंच साहब और संरक्षक जगदीश जी कसवा जी, और वर्तमान में हमारे अध्यक्ष राम प्रसाद जी करेड़ा वाले, और हमारे हरिराम जी किवाड़ा जी, जो आज इस समाज के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे पुराने बुजुर्गों ने जो नींव लगाई है, उसको हमने नाविकों ने हमने तन मन धन से जाट समाज के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमने हॉस्टल भी कर रखा है। तो उसके लिए हमारे राजेंद्र चौधरी जी ने फ्री पढ़ाने के लिए भी कह रखा है, और कुछ खाना होगा। और जो वर्तमान में जो काम चल रहा है, हमने इसके बगल में जो ज़मीन पड़ी थी, उसको हमने समाज के लोगों से हमने तन मन धन से साथ लग के हमने इसको करवाया है। 5 कमरे हैं, लेट बाथ हैं, और रसोई का भी हमने करवाया है कि हमारा समाज आगे बढ़े, हमारे नवयुवक आगे बढ़े। इसके लिए मैं हरिराम जी किवाड़ा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जाट समाज धर्मशाला समिति के सेक्रेटरी शिवकरण जी चौधरी साहब हैं। चौधरी साहब, और जो समाज का विजन है वो बताएं। मैं शिवकरण चौधरी, जाट समाज धर्मशाला सेक्रेटरी और वीर तेजा जी छात्रावास उपाध्यक्ष। माननीय हमारे बुजुर्ग श्रीमान जगदीश जी ने हमें 1.5 साल पहले अवगत कराया कि यहाँ अपने समाज की धर्मशाला के बराबर में इतनी जगह हैं जिसके अंदर हमने बाउंड्री वाल कर रखी थी, और हम बुजुर्ग हो गए और आप नवयुवा हो, इसको संभाल करके और इस निर्माण को करवाओ। इसमें थोड़ा दूसरे समाज की एक तबारी का निर्माण था, बैठ करके वार्ता के द्वारा उसको साइड में किया, और फिर समाज में निकले और समाज में से कलेक्शन करके और साइड में निर्माण, इतना ही निर्माण करवा दिया। पहले ये 960 वर्ग ज़मीन थी, आज इस समय जाट समाज धर्मशाला के अंदर 1500 वर्ग ज़मीन उपलब्ध है, और भविष्य में समाज के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध करवाना चाहते हैं। और हरिराम जी किवाड़ा को इसके लिए बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद, और आपका जेवीपी ग्रुप मीडिया ग्रुप के संयोजक
श्रीमान राम जी किवाड़ा और वीर तेजाजी छात्रावास के अंदर जो शिक्षण संस्थान का संचालन कर रहे हैं वो राजेंद्र प्रसाद चौधरी आपका ही पुत्र है। समय पे समाज के बंधुओं से और किवाड़ा जी से मैं अनुरोध करूंगा कि बच्चे को संभालते रहें, सहयोग करते रहें। जय हिंद, जय जाट, जय बलवान, वीर तेजाजी महाराज की जय, लाला बाबा धाम किवाड़ा की जय। बहुत बढ़िया। हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और समाज के युवाओं को, बच्चों को आगे बढ़ा रहे शिक्षा के माध्यम से। हमारे कालूराम जी चौधरी साहब हैं। कालूराम जी जिस तरीके से किसान कौम एक पूरे मजबूती के साथ में आगे बढ़ रही है, संघर्ष भी कर रही है, लेकिन संघर्ष करके सफलता भी पा रही है, तो उसके बारे में आप अवगत भी करवाएं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नक्कारा शिक्षा का बज रहा है, अजमा ले जिसका जी चाहे। बह रही है हरि राम जी किवाड़ा रे ज्ञान री गंगा, नहाले जिसका जी चाहे, नहाले जिसका जी चाहे। क्योंकि आप राजस्थान ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाते हैं तो किसान कौम को सबसे अधिक आगे बढ़ने में प्रेरित करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एज ए एजुकेशन में मैं बात करूं तो मैं स्कूल शिक्षा परिवार प्रदेश सचिव हूं और किसानों के साथ में, क्योंकि हम गाँव से आते हैं तो हमेशा जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से एसआर एजुकेशन आया है, ये राजेंद्र जी जिस हिसाब से इसको चाकसू में लेकर के आए हैं, ये एक बहुत बड़ी पहल है। और इसके यहाँ आने से किसानों के बच्चे रियली में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जो कभी सोचते भी नहीं थे कि अपन जेई या नेट जैसा एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, मुझे इनके डेडिकेशन का पता है, क्योंकि ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। और ये गुण कोटि कोटि कूट कूट के भरा है। पहले मामा जी ने हम में भरा, फिर हम इन स्टूडेंट्स में भर रहे हैं। तो फुल उम्मीद है कि किसान कौम के बच्चे एसआर एजुकेशन में पढ़ करके पहले प्रयास में ही गारंटी मान लेना आप, क्योंकि जब आप हमारे स्कूल में आते थे तो हम कहते थे कि गारंटी मान लेना, स्टेट प्लेयर दूंगा। और मैंने साबित किया पिछले 4 वर्ष में 33 स्टेट खिलाड़ी सिर्फ और सिर्फ टूटोली से दे करके। ऐसे ही ये साबित करेगा कि चाकसू की धरती से डॉक्टर्स निकलेंगे, इंजीनियर्स निकलेंगे और वो ऑफिसर्स निकलेंगे, आरएस आईएएस निकलेंगे, ये सिर्फ किसानों के बच्चे होंगे। तो ये बहुत जबरदस्त पहल है कि हमारा किसान आगे बढ़ रहा है। और जेवीपी मीडिया ग्रुप का तो हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने नॉट ओनली राजस्थान बल्कि हिंदुस्तान में हमारा नाम कर रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।